उनके हित में है या अनहित में है। क्या ये खुशखबरी है या ऐसे ही जुमलेबाजी है या माइक पर आश्वासन देने की बात की जा रही है। ज्यादा समय न लेते हुए आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और वृद्धा पेंशन वाले जितने भी लोग हैं या नया चाहते हैं कि उनका बन जाए, तो अब बनना हुआ आसान, अब बनाया जाएगा। लगातार कोशिश की जा रही है कि वृद्धा पेंशन बने। बिहार में जब तक नीतीश कुमार थे तब तक कुछ धांधली भी चली थी और फर्जीवाड़े वृद्धा पेंशन भी लोग उठा रहे थे, लेकिन अब सम्राट चौधरी के आ जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो फर्जी तरीके से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन का जो योजना का लाभ ले रहे थे, अब उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो असली होंगे, असली 60 वर्ष के होंगे, जो असली वृद्धा अवस्था में पाए जाएंगे, जो असली विधवा होंगे, जो असली में विकलांगता होंगे, उनका पैसा रोका नहीं जाएगा, उनका आवेदन रिजेक्ट भी नहीं किया जाएगा और उनका पेंशन बढ़ाया भी जाएगा। चलिए इन मुद्दों पर, सारे मुद्दों पर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। क्या ये अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट है, इसको थोड़ा सा हम लोग खुलासा करते हैं। बात कर रही है कि 2026 में वृद्धा पेंशन योजना, ओल्ड एज पेंशन स्कीम में कई बड़े अपडेट और बदलाव किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में पेंशनधारियों में वृद्धि और आवेदन प्रक्रिया में कड़े नियम लागू किए गए हैं। स्पष्टता आपको मैं बता दिया हूं कि कई राज्यों में पैसा बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, अन्य बहुत सारे राज्य हैं जहां पर पैसे बढ़ चुकी है। सबसे कम पैसा जो मिलता है बिहार में मिलता है, वो है 1100। इसके पहले था, चुनाव से पहले 400, लेकिन चुनाव के समय ऐसा सिचुएशन आया, ऐसा कुछ मतलब सिस्टम हुआ कि 1100 करना पड़ा। तो अब जो इस 1100 मिल रहा है उसको भी बढ़ाया जाएगा। किस नियम के तहत, किस प्रक्रिया के तहत, इसको मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। कह रहे कि वृद्धा पेंशन योजना 2026 के मुख्य अपडेट। यूपी में आयु प्रमाण के लिए नया नियम जो बनाया गया है और बिहार के लिए भी कुछ अलग नियम है। यूपी में कह रहे कि उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आधार कार्ड को आयु प्रमाण के रूप में अमान्य कर दिया गया है। अब आवेदकों को आयु प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, यानी कि जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आप यूपी के हैं, अगर आपका पेंशन बना हुआ है या बनवाना चाहते हैं और आप आधार कार्ड से बनवाना चाहते हैं, तो आधार कार्ड का जो जन्म तिथि है उसको अमान्य कर दिया गया है। उसको नहीं जोड़ा जाएगा कि आप 60 साल के हैं या 65 साल के हैं या 70 साल के हैं। वो 100% सेटिस्फाइड नहीं करेगा। उसको सेटिस्फाइड कराने के लिए, क्लियर करने के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट बना करके देना पड़ेगा। यही यूपी में नियम लागू कर दी गई है। लेकिन यही नियम हो सकता है कि आपके बिहार में भी लगे, क्योंकि अगर कोई स्टेट किसी नियम को फॉलो करता है तो उसी के साथ साथ सभी स्टेट उस नियम को क्या करता है, फॉलो करना स्टार्ट कर देता है और पूरे देश में इस नियम को लागू कर दी जाती है। तो आपके बिहार में भी हो सकता है कि नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में आधार कार्ड की जो जन्म प्रमाण है उसको अमान्य कर दिया जाए। और ऐसे लाखों बेरोजगार कह रहे हैं, लाखों ऐसे वृद्धावस्था के पेंशनधारी हैं जो पेंशन पाने के लिए एज को बढ़ा करके आधार कार्ड में लिखवा लिए हैं। तो वैसे स्थिति में अगर उनका अमान्य कर दिया जाए, जांच कर दिया जाए, तो उनका पेंशन बंद हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ भी वही नियम लागू होगा कि आपको जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा करके देना पड़ेगा कि आपका ओरिजिनल बर्थ दिन क्या है, बर्थ जन्म क्या है, और उससे आपका वृद्धा अवस्था जो है, वृद्धा व्यवस्था जो है चिन्हित की जाएगी और आपका पेंशन लागू की जाएगी। आ रही है बात समझ में? आ रही है बात समझ में? तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। और आगे की बात है, हम उसको क्लियर करेंगे पैसे को लेकर के। पेंशन राशि में वृद्धि संभावना है कि पैसा वृद्धि की जाएगी। अब कह रहे कि यूपी में 2026 की शुरुआत में पेंशन राशि बढ़ा करके 1000 से 1500 प्रति माह करने पर विचार किया जा रहा है। अगर आप यूपी वाले हैं तो आपका भी पैसा बढ़ेगा, 1000 से 1500 पैसा होने जा रहा है। 1500 रुपए, पैसा नहीं, 1500 रुपए होने जा रही है। इसकी प्रक्रिया लागू की गई है। आगे की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पात्र लाभार्थियों को अब भी 3 महीने की पेंशन कुल मिलाकर 3000 एक साथ दी जा रही है, जो सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होती है। अगर आपका 3 महीने से पैसा अगर यूपी वाले को नहीं मिला है तो उनका पैसा 3000 दिया जाएगा
और एक साथ आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिसको हम लोग डीबीटी कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। अब बात करते हैं दिल्ली में। इसी अपडेट में दिल्ली भी डाला गया है कि दिल्ली में बढ़ी हुई पेंशन। दिल्ली में 60 वर्ष से लेकर के 70 वर्ष तक के बुजुर्ग को 2500 से बढ़ा करके 3000 प्रति माह पेंशन मिल रही है। दिल्ली में बढ़ चुका है, 2500 से 3000 हो चुका है। सबसे पिछड़ा अगर देखा जाए तो आपका बिहार है, जहां पर मात्र 1100 है। और इसी चीज को लेकर के सम्राट चौधरी ने इसको बढ़ाने के लिए दावा किया है। कहा गया है कि ईपीएफओ न्यूनतम पेंशन बजट 2026 में ईपीएफओ के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ा करके 1000 से बढ़ा करके 5000 या 10,000 करने का प्रस्ताव किया जा सकता है। सुन लिए आप, नए बजट के साथ ईपीएफओ के तहत आपका पेंशन में वृद्धि की जाएगी और 1000 जो आपका पेंशन मिल रहा है, 1100 जो मिल रहा है, उसको बढ़ा करके 5000 से लेकर के 10,000 तक किया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मंत्रियों का अपडेट कह रहा है, ट्वीट कह रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपका 60 साल का एज उम्र हो चुका है और अपना बनवाना चाहते हैं पेंशन वृद्धा अवस्था पेंशन अगर बनवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। और डॉक्यूमेंट में है आधार कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो। आयु प्रमाण पत्र अब आपको बनवाना पड़ेगा। और कैसे बनवाना पड़ेगा अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम आपको बताएंगे कि इस पर एक वीडियो बनना चाहिए। अगर आप बताइएगा तो हम उस पर वीडियो बना देंगे कि बर्थ सर्टिफिकेट आपको कैसे बनवाना है। क्योंकि अब कोई भी काम बर्थ सर्टिफिकेट के नहीं होगा, क्योंकि आधार कार्ड का जो एज है, एज लिमिट है, जन्म तिथि है, उसको अमान्य कर रहा है स्टेट के मंत्री। तो हो सकता है कि पूरे स्टेट में ये नाम नियम लागू हो जाएगा और केंद्र से आपको ये पास कर दिया जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि जितने भी वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन वाले व्यक्ति हैं, इस वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे। और इस वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है, इस जानकारी के बारे में आपको क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रत्येक दिन ऐसे ही इंफॉर्मेटिव जानकारी हमारे साथ, मेरे साथ मिल करके ज्ञान इकट्ठा करते रहिए। धन्यवाद।